एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले तो आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेरों सारी शुभकामनाएं। एक्चुअली ये जो व्लॉग है जिस दिन बना है उस दिन तो अक्षय तृतीया नहीं था, लेकिन हाँ जिस दिन अपलोड होगा आप तक पहुंचेगा उस दिन 10 मई है, फ्राइडे है और अक्षय तृतीया है। हाँ जी, तो आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और चलिए इसी के साथ में ही आज का जो वीडियो है वो करते हैं स्टार्ट। सुबह की अभी बज रही है 8:30 बजे से करिए मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत। खैर मैं उठ गई थी कब से ही, लेकिन अभी छुट्टियाँ है तो बच्चों को मैं थोड़ा सा लेट उठाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बच्चों को डांट डपट के ना उठाऊँ, थोड़ा सा उनको पैम्पर करके उठाऊँ, क्योंकि ये जो मौका होता है ना ये सिर्फ इन समर वैकेशन में ही मिलता है। अदरवाइज़ तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप सबको पता ही है कि सुबह सुबह इतनी भागम भाग रहती है और मतलब चाह के भी मैं ना उनके पास में बैठ के उनको आराम से नहीं उठा पाती हूँ, मतलब उनको थोड़ा सा डांट के उठाना पड़ता है। लेकिन अभी छुट्टियाँ हैं तो बस छुट्टियों का फ़ायदा बच्चे भी ले रहे हैं और मैं भी पूरा ले रही हूँ। तो खैर परी तो उड़ गई थी एक दो आवाज़ में ही, लेकिन आज विहान पता नहीं क्यों नहीं उठ रहा था, तो अभी वो भी उठ गया है। और मैंने सिर्फ बड़ी वाली जो वो ब्लैंकेट है ना पिंक कलर की कंफर्टर, वो मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ना तो वो बच्चे फ़ोल्ड नहीं कर पाते, तो वो मैंने फ़ोल्ड कर दिया। बाकी के बिस्तर जो है वो बच्चे फ़ोल्ड करते रहेंगे। और मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। तो और हाँ आ गई हूँ किचन में। मैं खैर सुबह जल्दी उठ गई थी तो सुबह सुबह के काम जो थे मतलब वो मैंने कर लिए थे, मतलब मेरे खुद के जो पर्सनल काम थे। तो चाय मैंने अभी तक नहीं पी है क्योंकि उठते में ये ना गर्मी सी लग रही थी, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ। 6:30 पौने 7 बजे के करीब उठी थी शायद आज तो 7 बजे तो ना धूप से आने लग जाती है, थोड़ी गर्मी सी होने लगती है। तो चाय भी मैंने नहीं पी थी, गर्म पानी पीने का मन नहीं था आज, मैंने तो सिर्फ ठंडा पानी ही पिया था। तो अभी तक मैंने 2 गिलास पानी जो है ना वो पी लिया है। कोशिश करती हूँ सबके उठने के पहले करीबन 2 से 3 गिलास पानी जो है वो पी लूँ, क्योंकि उसके बाद में फिर मैं लग जाती हूँ काम में। और कई बार ऐसा होता है कि इतना मतलब काम में लग जाते हैं ना तो पानी पीना ही भूल जाते हैं। और अभी गर्मी है तो पानी का तो बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो हमको रखना ही चाहिए। तो 2-3 गिलास पानी खैर मैंने पी लिया है। और यहाँ पर बच्चों के लिए और जेंट्स साहब के लिए मैंने दूध बना के रखा हुआ था, ठंडा हो गया था तो उसको मैंने थोड़ा सा ल्यूकवार्म कर दिया है और अभी उनको मैंने दे दिया है दूध। वो उनका दूध वगैरह पीते रहेंगे और मैं यहाँ पर कर रही हूँ लंच की तैयारी। और लंच आज बहुत ही सिंपल सा बना रही हूँ, सिर्फ दाल और रोटी। क्योंकि अभी मैंने जो वो इंस्टेंट वाला अचार बनाया था ना वो बिल्कुल रेडी हो गया है, तो सबको ना अचार खाना था। तो अगर मैं मॉर्निंग में ना दाल के साथ में सब्ज़ी बना देती हूँ तो फिर अचार कोई नहीं खाता है, इसलिए मैंने सोचा आज मैं सब्ज़ी स्किप कर देती हूँ, दाल बनाऊँगी और अचार तो है ही। और साथ में आज मैं ना मल्टी ग्रेन वाली रोटी बनाऊँगी। कैसे बनाऊँगी क्या करूँगी वो भी मैं आपके साथ में आगे ना शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने उड़द की जो दाल थी वो रखी थी वाइट वाली, और बहुत जल्दी वो बन जाती है, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मतलब ना एक सीटी में वो पक जाती है, अगर एक सीटी से थोड़ी सी भी अगर उसके अंदर स्टीम भरी रह जाए ना तो वो दाल थोड़ी गल सी जाती है। और फिर वो गली हुई दाल जो है ना वो मतलब खाता कोई नहीं, इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो थोड़ी ना चिकनी सी हो जाती है। तो बस यहाँ पर एक विसल में ही दाल बन गई थी और यहाँ पैरेलल में बस मैं फटाफट से दाल को लगा रही हूँ तड़का। और जैसे ही तड़का तैयार होगा तो दाल तो बॉईल हो ही गई है, उसको डाल दूँगी कढ़ाई के अंदर और यहाँ पर हमारी दाल जो है वो बनकर हो जाएगी रेडी। अच्छा, आजकल मेरे जो व्लॉग्स है वो रेगुलर नहीं आ रहे हैं, बीच में कई बार मैं स्किप कर देती हूँ। तो स्किप करने का मतलब ऐसे कोई स्पेशल रीज़न तो नहीं है, बीच में एक आध दिन तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं करा था। और बाकी भी कई बार ऐसा होता है ना कि मूड सही नहीं होता है, मतलब मूड सही नहीं होता है उसका भी रीज़न मतलब ये यूट्यूब ही है। आजकल मतलब बीच में मैं कई टाइम हो गया, 1 से 1.5 साल हो गया रेगुलर वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ और पता नहीं व्लॉग मतलब व्यूज़ जो है वो मेरे इतने अच्छे से नहीं आ रहे हैं। तो कई बार मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, मन नहीं करता, क्योंकि मेहनत तो पूरी लगती है, घर के इतने सारे काम तो है ही है। और जब व्लॉग शूट करना होता है ना, वीडियो बनाने होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, हर चीज़ को मतलब है ना हर एंगल के साथ में बताना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो भले सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, तो व्लॉग में बनाती ही थी, डालती थी, लेकिन उतना रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आ पाता है ना, तो फिर कई बार मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, फिर सोचती चलो छोड़ो यार रहने दो, तो फिर मैं ना वीडियो बनाती नहीं हूँ। लेकिन फिर जब नहीं डालती हूँ तो फिर एक आध कमेंट ऐसे आ जाते हैं कि दीदी आज वीडियो क्यों नहीं आया, हम मतलब बार बार है ना यूट्यूब ओपन करके देख रहे हैं आपका व्लॉग नहीं आया। तो फिर उनके लिए मुझे व्लॉग जो होते हैं ना फिर से मुझे एक मोटिवेशन सा मिल जाता है और फिर मैं फिर से वीडियो जो है वो बनाती हूँ। तो ऐसा कुछ है, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियो ज़रा भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो लोग कमेंट करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कीजिए, पहले वीडियो को लाइक करो फिर आप कमेंट करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने अच्छे लाइक्स आते हैं ना तो यूट्यूब ऐसा ही है, मतलब अगर जितने
ऑडियंस का रिटेंशन अच्छा रहेगा। मतलब जितनी देर आप मेरे वीडियो को देखेंगे, यानी कि अगर मेरा 15 से 20 मिनट का वीडियो है, अगर आप उसमें से 7 से 8 मिनट भी वीडियो को देख लेते हैं ना, तो मतलब ऐसा है कि यूट्यूब को लगता है कि हाँ भाई ये वीडियो अच्छा है, चैनल अच्छा है, तो फिर वो भी मेरे चैनल को थोड़ा पुश करते हैं। और अगर आप बार बार बहुत ज़्यादा स्किप करके देखते हैं या फिर देखने के बाद में लाइक नहीं करेंगे ना, तो फिर ऐसा यूट्यूब को ऐसा लगता है कि भाई कुछ अच्छे वीडियो है नहीं, और फिर वो मेरे व्लॉग को आगे मतलब पहुँचाते ही नहीं है ज़्यादा लोगों तक। तो ऐसा कुछ है सिस्टम यूट्यूब का, तो बस थोड़ा बहुत आप मुझे सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि आज मैं मल्टीग्रेन रोटी बनाऊँगी। तो अभी मैंने बीच में ना एक दिन आटा चक्की चलाई थी, आपके साथ शेयर नहीं करा था मैंने। तो उसमें मैंने क्या करा था, थोड़े से मतलब गेहूं तो थे ही, गेहूं तो मैं लेती हूँ, और वो मैंने पीस के अलग से डब्बा भर दिया था। और इसके अलावा एक आटा मैंने अलग से तैयार करा था, जिसमें मैंने एक पोर्शन गेहूँ था, एक पोर्शन ज्वार था, थोड़ा सा बाजरा था। बाजरा थोड़ा मैंने कम लिया था क्योंकि अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। और करीबन 100 से 150 ग्राम मैंने ना फ्लैक्स सीड्स लिए थे। फ्लैक्स सीड्स जिसको अलसी के बीज भी बोला जाता है। हाँ, तो वो है ना बहुत ज़्यादा स्पेशल जो वेजिटेरियन फैमिलीज़ होती है, मतलब जो वेजिटेरियन लोग होते हैं ना, उनके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ये मैंने आजकल हर जगह पे सुना है, पढ़ा है। तो इसीलिए मतलब उसको ना या तो आप एज अ माउथ फ्रेशनर के जैसे भी खा सकते हो। और मैंने सोचा कि ना हम तो खैर खा लेते, लेकिन बच्चे परिविहान जो है ना वो मतलब नहीं खा रहे थे ये फ्लैक्स सीड ना, तो मैंने सोचा इसको ना गेहूं के साथ में ही पीस लेती हूँ। तो करीबन 150 या 200 ग्राम ये फ्लैक्स सीड्स थे, तो वो मैंने डाल दिए थे। और उसके अलावा उसके अंदर और क्या ऐड किया था मैंने, हाँ थोड़े से ना होल चने थे, ये भी मुझे किसी ने बोला था लास्ट टाइम, तो मैंने होल चने ये भी डाल दिए थे, करीबन आधा किलो जितने। तो इस तरीके से सभी चीज़ें मिक्स करके और फिर मैंने वो आटा बनाया था। तो आज मैंने उसी की ही रोटी जो है बनाई, और सब बहुत ज़्यादा पसंद आई थी सबको, बहुत कुरकुरी सी बनी थी। और यहाँ पर ये एक नया मेहमान आपको दिख रहा होगा, तो ये परी की फ्रेंड है, बहुत पुरानी मतलब उसके बचपन की फ्रेंड है। अभी खैर वो हमारी बिल्डिंग में नहीं रहती, अभी वो शिफ्ट कर गए दूसरी बिल्डिंग में, लेकिन ये इसकी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है। और अगर आप मेरे ना पुराने व्लॉग देखेंगे तो इसके अंदर तो ये दिखती भी थी, क्योंकि जब ये हमारे बिल्डिंग में रहती थी, हमारे फ्लोर पर ही रहती थी इवन, तो ये दोनों साथ में ही मतलब इनका उठना बैठना खेलना खाना सब साथ में होता था। तो बहुत सारे व्लॉग्स में ये पहले आती थी, लेकिन अब ये है कि दूसरी बिल्डिंग में भी शिफ्ट हो गई, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बिजी भी हो जाते हैं, तो उनको टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस बार बहुत टाइम बाद में मतलब ये हमारे घर पे आई है, करीबन मुझे लगता है शायद 5 से 6 महीने हो गए, तो इसीलिए थोड़ी सी इसको शर्म भी आ रही थी। और यहाँ पर इसकी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। अरे वो शोल्डर से होता है भाई, शोल्डर नहीं, ऊपर यहाँ देख, शोल्डर क्या है? उसका मुंह बड़ा है मेरा तो। अरे यहाँ ऊपर देखना पूरा टॉप से, कि ये मेरे से ऊपर जा रही है कि नीचे है, कैसा? अब से ऊपर है, नहीं है, अब से ऊपर है, और पास आके बता पूरा सर, आपसे आधा इंच ऊपर है। ऊपर काट, मुंह मत बताना भाई। सीधी खड़ी हो तो सेम टू सेम हाइट है, सेम टू सेम। वो थोड़ी सी लंबी है आपसे, लंबी नहीं होगी, उसने बाल ऊपर कर दिए। तो आज परी इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, और मैं भी खुश थी, क्योंकि होता है ना जब अपने को अपनी कोई बचपन की फ्रेंड मिलती है ना, तो समय बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो बस आज परी के तो मज़े पड़ गए थे, और खाना वाना मैंने बना दिया था और बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे। अभी खाली किचन की क्लीनिंग बाकी है। जिन सब खाना खा के चले गए शॉप पे, और आज विहान भी उनके साथ में चला गया है। मैंने ही भेज दिया था। एक्चुअली ना दोनों भाई बहन घर पे रहते, बोर तो होते और साथ में इतने ज़्यादा लड़ते हैं, और फिर मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मुझे थोड़े वीडियो के काम वाम भी रहते, और दिन भर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है इनका। तो मैंने आज विहान को ना शॉप पे ही भेज दिया था कि जा तू शॉप पे जा। और अभी शॉप जो है वो ऑलमोस्ट मतलब बनकर रेडी हो गई है, ऑलमोस्ट के मतलब पूरी बनकर रेडी हो गई है। मैं जाऊंगी कभी शॉप पे ना, तो आपको बताऊंगी कि रिनोवेशन के बाद में जो शॉप का लुक है वो कितना अच्छा हो गया है। तो बस इसीलिए विहान जो था वो चला गया शॉप पर, और परी की फ्रेंड आ गई है, तो परी आज बिजी हो गई और मैं लग गई हूँ अपने काम पर, जो क्लीनिंग के काम होते हैं। क्योंकि खाने वाने के काम के बाद में मेन जो काम रहता है वो होता है घर की साफ़ सफाई। और आजकल तो मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आ रही, तो बस अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। लेकिन यही है कि बस टाइमली सारे काम जो है मैं कर लेती हूँ। और आजकल मैं ही काम करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा मतलब टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि जब मैड आती है ना, तो मुझे सिर्फ डस्टिंग तक का ही काम करना पड़ता है। झाड़ू पोछा वो कर लेती है, और फिर वो उसके हिसाब से करती है, तो 15-20 मिनट में निपट लेती है। और मैं जब झाड़ू निकालती हूँ तो फिर बस वही है कि हाथ मेरे इसी तरीके से चलते हैं, मतलब इधर उधर हर फर्नीचर को
खोल के और फिर अच्छे से मैं झाड़ू निकालती हूँ। तो मुझे मतलब झाड़ू निकालने में बहुत टाइम लग जाता है, पोछा लगाने में तो हार्डली 15 मिनट लगते हैं। मेन जो काम होता है ना वो होता है झाड़ू निकालने का। और यहाँ पर आपको विहान जो है वो फिर से यहाँ पर दिख रहा होगा। तो बीच में पता है अभी हुआ क्या, मैं मतलब पीछे बेडरूम का ही झाड़ू निकाल रही थी और इसी बीच में मतलब है ना परी और आनिया दोनों जने मतलब जिद करने लग गए कि हमको ना कुछ खाना है, आप मतलब मुझे पैसे दे दो तो हम लोग नीचे से कुछ लेकर आएंगे। तो फिर मैंने कहा नहीं, धूप बहुत ज़्यादा थी और नीचे फिर दोनों जने जाएंगी, घूमती रहेगी धूप में, और परी को वैसे भी आजकल इन्फेक्शन भी है धूप में, मतलब वो बिल्कुल जा नहीं सकती है। तो फिर मैंने सोचा एक काम करती हूँ कि बाहर का कुछ भी खिलाने के बजाय घर पे कुछ बना देती हूँ। खाना तो खैर बना हुआ था ही, लेकिन उनको ना खाना तो कुछ स्पेशल। तो फिर मैंने ना मैगी बनाई, और मैगी भी मतलब वो 2 मिनट वाली मैगी होती है ना, वैसे ही मैंने प्रॉपर मैगी बनाई थी, पूरा जैसे तड़का वड़का लगाते हैं ना उस तरीके से। तो बस वो मैंने मैगी बनाई, फिर दोनों बच्चों ने मैगी खाई थी। और करीबन मुझे फिर मैं ना किचन की जो क्लीनिंग का काम है ना वो काम करने लग गई थी। तो मैंने सोचा कि और फिर बर्तन भी हो गए थे, ये मैगी वगैरह बनाई थी, दोनों बच्चों ने खाई भी थी, तो थोड़े बहुत बर्तन और हो गए थे, तो वो सब मैं साफ़ करने लगी। तो करीबन 1 घंटा मुझे लगा, और फिर बेल बजी, देखा तो विहान घर पे आ गया था। तो मैंने बोला भाई तू इतना जल्दी क्यों आया, जब गया ही था तो 2-3 घंटे तो बैठता। तो बोले मैं क्या करूँ, मैं तो बोर हो रहा था, पापा के काम में लगे हुए थे, और जो स्टाफ होता है वो भी उनके काम में लगा रहता है। तो बस ऐसा कुछ सीन था। फिर आके विहान ने भी मैगी खाई, और अब मैं फिर से लगी हूँ अपने काम पर। तो बस ये इसी तरीके का डिस्टर्बेंस जो है ना वो चलता रहता है। बाकी मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो काम जो है मेरे जल्दी हो जाने चाहिए, लेकिन वही है कि बीच बीच में बस कुछ ना कुछ दूसरे काम में लग जाते हैं, तो फिर ये वाले जो काम होते हैं ना इनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा जब लेट हो ही गया है तो फिर काम को अच्छे से कर ही लिया जाए। तो आज ये सोफ़े जो थे वो भी मैंने मतलब जब से मेरी हाउस हेल्पर गई ना तब से मैंने हटाए नहीं है। तो मैंने सोचा आज इनको हटा के अच्छे से झाड़ू निकाल देती हूँ। तो जैसे ही मैंने हटाया ना तो इतनी मतलब बारीक बारीक सी मिट्टी जो थी ना वो नीचे जमी हुई थी, फर्श जो थी ना वो एकदम चिपचिपी सी हो गई थी मतलब। तो मैंने और जब सोफ़ा आगे करती हूँ ना तो ये आसपास की जो वॉल वगैरह होती है ना वहाँ पर भी मिट्टी जम जाती है, तो वो भी मैंने अच्छे से साफ़ करी और फिर बस अच्छे से पोछा वोछा लगा रही हूँ। तो ये देखो अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया है। तो ये मैं हर 10 से 15 दिन में करती रहती हूँ, लेकिन इस बार शायद मुझे लगता है 1 महीना हो गया था। और इस टाइम पर इतनी तेज़ गर्मी जो थी वो मतलब लग रही थी ना, इतनी तीखी वाली धूप बाहर आ रही थी। और अभी चाह कर भी मैं ना फ़ैन नहीं चालू कर सकती हूँ। घर के बाकी सारे काम जो है ना वो फ़ैन ऑन करके होते हैं, लेकिन ये झाड़ू वाला जो काम होता है जिसमें कि टाइम भी लगता है और फ़ैन भी चालू नहीं कर सकते हैं, तो ये एक मजबूरी सी हो जाती है। मतलब जो मेरी ड्रेस थी ना, कुर्ती थी, वो पूरी जैसे ना भीग गई थी अंदर से पसीने से, लेकिन यही था कि बस अब काम जो था वो मैंने फैलाया था तो वो मुझे पूरा भी करना था। और मेरी कोशिश पता है ये भी रहती है कि जब अगर मेरे को लेट हो जाता है, जैसे कि आज मेरा थोड़ा सा लेट हो गया, डिस्टर्बेंस हुआ ही था तो थोड़ा सा लेट हो गया था, तो लेट होने के बावजूद भी मतलब मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरे काम जो है ना थोड़े से टाइम से हो जाए। मतलब जो और मेन जो मेरा टाइम रहता है कि मतलब मेरे को 11 साढ़े 11 बजे तक घर के सारे काम निपटने हैं। तो अगर सपोज बीच में कोई दूसरे काम में लग गई हूँ तो भी कोशिश तो रहती है कि भाई आधा पौन घंटा लेट हो, लेकिन हाँ उसके बाद में मेरे काम जो है वो हो जाने चाहिए। तो वही टारगेट जो था वो मैं लेके चल रही थी। और एक टारगेट लेके चलते हैं ना टाइम का, मतलब तो आपका काम जो है वो फिर टाइम से होना ही होना है। और बार बार घड़ी भी देखती जा रही थी कि भाई हाँ लेट हो गया। तो बस जैसे जैसे घड़ी देख रही थी वैसे वैसे मेरे हाथ जो थे ना वो भी चल रहे थे। खैर इतने भी जल्दी नहीं चल रहे जितने कि आप मेरे वीडियो में देख रहे होंगे। ये तो मेरे एडिटिंग का कमाल है, इतने जल्दी नहीं, क्योंकि भाई है तो हम भी इंसान ही, इतने जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाते। लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम का एक टाइम टेबल बना के चलते हैं तो फिर काम जो है वो अपने टाइम से भी होते हैं, जल्दी भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। और आजकल झाड़ू पोछा खुद से कर रही हूँ तो एक फ़ायदा पता है मुझे ये भी लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा वेट जो है वो कम हुआ है। पता नहीं वीडियो में तो दिखता है कि नहीं दिखता है, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ना जब आप खुद से काम करते हो ना, स्पेशली झाड़ू पोछे का, इसमें ना काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत लगती है। जब आप नीचे बैठ के काम करते हो ना तो आपकी पूरी बॉडी का एक अच्छा सा वर्कआउट हो जाता है। और मुझे पता है कि जब मेरे बच्चे छोटे थे, मतलब बहुत छोटे थे ना, तब मेरे घर पे हाउस हेल्पर नहीं आती थी। तो आप लोग पूछते हो ना कि श्रद्धा इतने फिट एंड कैसे रहते हो, तो ये शायद कमाल उसी टाइम का है, क्योंकि उस टाइम पे घर पे हाउस हेल्पर भी नहीं थी, मेरे घर पे वॉशिंग मशीन भी नहीं थी, तो कपड़े भी हाथ से धोती थी, झाड़ू पोछा दोनों बच्चों का काम, मतलब ये सब कुछ हाथ से खुद से करती थी। तो उसकी वजह से मेरा वेट जो था ना वो हमेशा मेरा कंट्रोल में ही रहा है। मुझे इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा है। मतलब मुझे ऐसा कभी याद नहीं कि मुझे वेट कम करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ी हो या फिर
कुछ डाइटिंग करनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कि आप घर के काम जो है ना, वो जितना काम आप हाथ से कर सकते हो करो, और पूरी मेहनत से करो और फटाफट करो। ऐसा नहीं कि एक काम किया बैठ गए, दूसरे काम किया बैठ गए, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एक टारगेट लेके चलो कि आपको मॉर्निंग के सारे काम जो है ना वो 2 घंटे में निपटाने हैं, तो आप भाग भाग के काम करो। उससे मुझे ऐसा लगता है कि आपका पूरे दिन का एक अच्छा सा वर्कआउट जो है ना वो हो जाता है। और फिर थोड़ी सी डाइट पर ध्यान दो, तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा वज़न कम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा ज्ञान था आज का। और यहाँ बातों में मेरे घर के सारे काम हो गए थे, मैं नहा के निकल गई थी, हेयर वॉश किया मैंने, और अब मैं कर रही हूँ अपनी थोड़ी सी स्किन की केयर। और स्किन की केयर में भी स्पेशल तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ सनस्क्रीन जो है वो ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बस सनस्क्रीन जो है अपने फेस के ऊपर लगाइए, और हाथ पैरों पर बस लोशन लगाऊंगी, और थोड़ा सा टैल्कम पाउडर जो है वो ज़रूर लगाती हूँ, ताकि पसीना कम से कम आए। तो तुम लोग बैठ के उधर ये कर रहे थे क्या? साड़ियाँ पहन रहे थे, मेरे दुपट्टा नए नए दुपट्टे बिगाड़ रहे हो। आपने दी, मैंने दिए इसलिए नहीं दिए थे कि तुम। हम लोग काम वाली बाइक। वाह 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 वाह, और कुछ गेम नहीं बचा? समय लगे चल, खेलना नहीं है बस, ना कुछ टाइम पास कर। तो वही परी पूरे वैकेशन का आनंद लेते हुए अपनी फ्रेंड के साथ में चल रहे हैं अपने, अरे ठीक है ना, ट्यूशन तो क्या दिन को 1-1.5 घंटा ही टाइम पास करके आ जाते हो, पढ़ाई वढ़ाई सब टाइम पास करके आ जाते हो। और ये है आन्या मैडम, और ये अपना मुंह छुपाते हुए दुपट्टे के अंदर। तो चलिए, यहाँ पर तो हमारी मस्ती बातें सब कुछ चलती रहेगी, और अब मैं आ गई हूँ बिल्कुल अपने वीडियो के एंड की तरफ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंस्टाग्राम पर अब तक फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना। बाय बाय।